सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्सी लव एवरीवन यूट्यूब चैनल। सो आज हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग बोन्स कैसे बिल्ड करें, ठीक है। और हड्डियों के बारे में जानेंगे। इंसानी शरीर, जैसा कि आपको मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, कि हमारी बॉडी बनी हुई है बेसिकली सेल्स से, ठीक है। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में बनाते हैं टिश्यूज़, और फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हमारी बॉडी में बनाते हैं बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विद अ सिस्टम बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम वही होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें होती हैं। सो आज हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में। हमने मसल्स के बारे में पढ़ लिया था, और मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया भी है कि मसल्स को कैसे हेल्दी रखा जाए। सो आज हड्डियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सो क्या होती हैं पहले बोन्स, ये समझते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखना इस वीडियो को, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझे। थोड़ा सा हमें साइंस समझनी पड़ेगी। साइंस अगर आप जान गए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में, फ्यूचर में कभी भी बोन रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। कोई जो जॉइंट पेन होते हैं या वीक हो जाती हैं बोन्स, सो वही कुछ गलतियां होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे हम लॉन्ग लाइफ तक अपनी बोन्स को स्ट्रांग रख सकें, ठीक है। सो देखते हैं हर चीज़। सो बोन्स क्या होती है, पहले देखो। बोन्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ सेल्स किस क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं भाई, ठीक है। सो बोन्स किससे बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है ना, पूरी बॉडी आपकी सेल से बनी हुई है, तो बोन्स भी आपकी सेल से बनी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे टिश्यू बेसिकली यही होता है। टिश्यू, अगर कहीं पे भी टिश्यू लिखा हो तो आप समझ जाओ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बोन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू री इन्फोर्स्ड विद कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स। सो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, याद रखो। कैल्शियम की कमी से ही आपकी हड्डियां बेसिकली कमज़ोर होती हैं, ठीक है। और कैल्शियम ही अगर ज़्यादा होगा तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, ठीक है। सो एक सफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। और बोन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो इंसान की हाइट ग्रोथ होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्यूबर्टी में कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है और वो उसकी डाइट कैसी है, ठीक है। सो हाइट ग्रोथ भी बहुत हद तक बोन डिपेंडेंट होती है, ठीक है, याद रखना। सो बोन डिपेंडेंट होती है आपकी हाइट ग्रोथ, ठीक है। और तो और बोन्स बेसिकली आपको फ्रेम देता है, ठीक है, आपकी बॉडी को ना स्ट्रक्चर देता है, समझ रहे हो। सो उस हिसाब से सारी चीज़ें अभी आगे पढ़ते हैं। सो देखो, मोस्ट बोन्स ऑल्सो कंटेन बोन मैरो। आपने ये वर्ड सुना होगा, बोन मैरो क्या होता है। सो बोन मैरो वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स आर मेड। सो ब्लड सेल्स आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, ब्लड प्लाज्मा और आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। सो ये ब्लड जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आप और अच्छे से समझोगे। बस ये जान लो कि खून जो होता है इंसानी शरीर में, वो भी सेल से बनता है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा उसको मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह चाहिए होते हैं, तब आपकी बॉडी में खून बनता है, ठीक है। सो वही ब्लड सेल्स यहाँ पे बोला जा रहा है, बोन मैरो वही जगह होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। बोन्स वर्क विद मसल्स एंड जॉइंट्स टू होल्ड योर बॉडी टुगेदर एंड सपोर्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। सो बोन्स का बेसिकली काम क्या होता है, आपकी हड्डियां हैं तो आप किस लिए आप यूज़ करते हो, जाहिर सी बात है अपना डेली टास्क करने के लिए, ठीक है, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, या कोई भी डेली टास्क, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो अगर, तो उसमें बोन का आप यूज़ करते हो, ठीक है। आपकी शरीर मूव ही नहीं हो पाएगी अगर आपकी हड्डियां अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगी, समझ रहे हो। लेकिन बोन्स अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसल्स, बेसिकली मसल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी में फैसिलिटेट करती हैं ईज ऑफ मूवमेंट को, ठीक है, कि हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर सके। और जॉइंट्स, जॉइंट्स बेसिकली आपने दो मेजर जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक होता है आपका एल्बो, ठीक है, आपका होता है एक एल्बो, एक होता है नी, ठीक है। ये टू मेजर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती है। जॉइंट्स बेसिकली आपको कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, टू मेजर बोन्स को कनेक्ट कराते हैं। टू बोन्स का जंक्शन बोल सकते हो, टू बोन्स जंक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हो, टू ही नहीं बहुत सारी बोन्स भी जुड़ती हैं, तो जंक्शन ऑफ बोन्स, जंक्शन ऑफ बोन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट, याद रखना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से समझो होता है। अगर जो चीज़, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना, तब आप समझ पाओगे कि अच्छे से कि हाँ, मुझे ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, ठीक है, और मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं इन सारी प्रॉब्लम से बच सकूँ, ठीक है। तो हम लोग डेली लाइफ में हम कुछ चीज़ों गलतियाँ करते हैं, अवॉइड करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। सो उसी सब चीज़ों के लिए लवर्सी लव एवरीवन यूट्यूब चैनल आपको अच्छी नॉलेज देता है, और आपको अच्छे से बताता है कि आप क्या करें जिससे आप लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जी सकें, एंजॉय कर सकें। सो देखते हैं हर चीज़। दिस इज कॉल्ड द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, सॉरी, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है, यानी मसल्स एंड जॉइंट्स अलॉन्ग विथ बोन्स जब वर्क करते हैं तो उसको बोलते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। लेकिन सिर्फ अगर बोन का एक सिस्टम है तो उसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, याद रखना।
ये बोन के लिए बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम आपका मसल्स का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स टुगेदर एक सिस्टम की तरह देख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ होती है। सो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के बारे में स्टडी करते हैं, कैल्शियम क्या होता है। सो कैल्शियम मैं बता दूँ तो एक तरह का इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक। कैल्शियम और कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। कैल्शियम आपको फूड से मिलता है, ठीक है। और बेसिकली मिल्क, प्रोटीन, मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है आपका, ठीक है। और आपका एग्स में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है कैल्शियम। सो देखते हैं ये सारी चीज़ें, देखो मिल्क, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट जितने हैं उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकोली, ठीक है, कैबेज, पत्ता गोभी, ठीक है, बट नॉट स्पिनच, सोया, बट नॉट स्पिनच। हाँ, स्पिनच में उतना कैल्शियम नहीं होता है, स्पिनच में होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखना। स्पिनच में होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। सोयाबीन्स, सोयाबीन्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है, याद रखना। टोफू बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है आपका डाइटरी फाइबर्स, प्रीबायोटिक्स एंड कैल्शियम का, ठीक है। प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स सच एज सोया ड्रिंक, हाँ, नेचुरल ड्रिंक्स अगर आप कोई कंज्यूम करते हो जैसे फ्रूट जूस वगैरह, सो वो आपको नुकसान नहीं करती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फायदा करती है। मैं आर्टिफिशियल ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल, जैसे आप घर पे ही अगर फ्रूट जूस बनाओ या फिर कोई वेजिटेबल का सूप वगैरह बनाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको फायदा करेंगी, आर्टिफिशियल जूस नहीं, ठीक है, पैकेज फूड्स नहीं, वो तो बल्कि उल्टा नुकसान करते हैं आपकी बोन्स के लिए। सो अभी बताते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें, गलतियाँ आप करते हो जिससे बोन्स वीक होने लगती हैं। छठे नंबर पे आता है आपका नट्स, ठीक है। नट्स में आपका बेसिकली आलमंड्स, कैश्यूज, फॉक्स नट्स, ठीक है, ग्राउंड नट्स, मूंगफली वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है। ब्रेड एंड एनीथिंग मेड विथ फोर्टिफाइड फ्लोर, सो फ्लोर में बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, तो और कैल्शियम भी बेसिकली क्या है, एक टाइप का मिनरल है, तो फ्लोर्स में भी ये पाया जाता है। फिश वेयर यू ईट द बोन्स सच एज सार्डाइंस एंड पिलचार्ड्स, फिश जो लोग खाते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में उन्हें मिल जाता है। सो इतनी चीज़ें आपने समझ ली। सो अब देखो बोन्स वीक कैसे होती हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ वीक बोन्स हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है। सो कॉजेज ऑफ वीक बोन्स हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं ध्यान से। कॉजेज ऑफ वीक बोन्स, 1 मिनट। सो यहाँ पे देखो आप, विटामिन डी डिफिशियंसी, ये दिख रहा है, विटामिन डी डिफिशियंसी कैन लीड टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी विच कैन कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स, ब्रोकन बोन। सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी कैन ऑल्सो लीड टू अदर डिसीजेस इन चिल्ड्रन, इट कैन कॉज रिकेट्स। सो विटामिन डी, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, 1 मिनट, सनलाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, वो वाली धूप नहीं कह रहा हूँ जो एकदम दोपहर वाली, वो नहीं, मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो वहाँ पे 10 to 15 मिनट्स आप ज़रूर सनलाइट लो, मॉर्निंग की सनलाइट बिफोर 10 AM, ठीक है, 10 बजे के पहले वाली धूप एकदम अच्छी होती है, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं लेना है, बस 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। अगर आप सनलाइट लेते हो तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, ठीक है। बहुत तेज़ धूप में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ। सो विटामिन डी, सो विटामिन डी एक विटामिन होता है, ठीक है, आपको पता होगा विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, ठीक है, सी डी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो जाए अगर आपकी बॉडी में, तब आपका बोन लॉस होने लगता है, ठीक है, बोन डेंसिटी का कम होने लगती है, ठीक है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, एक डिसीज है, ठीक है, एंड फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह जल्दी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग को आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी थोड़ा सा भी अगर गिर गए या फिर कहीं थोड़ा सा भी किसी ऑब्जेक्ट से, सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकरा गए, तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। सो वो यही चीज़ होता है, कॉजेज ऑफ वीक बोन्स, ठीक है। सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी कैन लीड टू अदर डिजीजेज इन चिल्ड्रन, इट कैन कॉज रिकेट्स, चिल्ड्रंस में वो हो जाता है रिकेट्स, ठीक है, ये भी एक डिजीज़ है। सो अब ऑस्टियोपोरोसिस को समझते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। सो यहाँ पे आप देखो कंप्लीट स्टडी हो रही है यहाँ पे, लेकिन आपको मैं एंड में बताऊंगा क्या चीज़ें खानी है जिससे आपकी बोन्स हमेशा स्ट्रांग रहें। सो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ वीडियो को, और लाइक करिएगा ज़रूर। सो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉल्ड साइलेंट डिजीज, ये एक साइलेंट डिजीज होता है, ये पता नहीं चलता है। जैसे अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो गया ना, तो आपको दाने वगैरह निकलेंगे, इचीनेस होगी बॉडी में, सो वो पता चलती है, लेकिन ये पता नहीं चलता है, ठीक है, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। ये तब पता चलता है जब हमें उसके सिम्टम दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे, वेयर दे आर टिपिकली नो सिम्टम्स, अभी तो उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अनटिल अ बोन इज ब्रोकन, अगर हड्डी टूट गई आपकी, ठीक है, अगर हड्डी टूट गई तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। ये जब आप एक्सरे वगैरह कराते हो तब आपको पता चलता है, ऐसे आपको कभी नहीं पता चलेगा। और हड्डी अगर बहुत जल्दी टूट गई, थोड़ा सा ही गिरने पे टूट गई, ठीक है, मतलब माइनस अगर
थोड़ा सा इंजरी था लेकिन तब भी हड्डी टूट रही है बार बार, तो तब आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन लॉस हो रहा है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ वर्टिब्रल स्पाइन फ्रैक्चर इंक्लूड सीवियर बैक पेन। हाँ, अगर आपके वर्टिब्रे वगैरह में चोट लगी है तो फिर आपको स्पाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आपकी बोन कमज़ोर है, ठीक है। स्पाइन फ्रैक्चर बढ़ जाता है, बैक पेन होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और आपकी बोन्स क्या है, वीक है। सो ये क्या होता है, कॉज है ये सब, ये सारी चीज़ें इसका कारण है वीक बोन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स हो रही हैं इसका कॉज है ये वीक बोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ हाइट, हाइट आपकी उतनी नहीं बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चों की डाइट अच्छी नहीं होती उनकी हाइट भी कम होती है, ठीक है। और स्पाइन माल फॉर्मेशन सच एज स्टॉप्ड और हंच पोस्चर, ठीक है, और हंच पोस्चर हो जाएगा आपका किफोसिस करके, ठीक है, इसे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में काइफोसिस, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो समझते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखो, ये है आपका स्कल, ठीक है। ये आपके हेड में जो है ब्रेन, जिसको जो प्रोटेक्शन जो देता है ब्रेन को, ब्रेन का हेलमेट जिसे बोलते हैं, वो होता है आपका स्कल, बॉडी ने बनाया है, ठीक है। नेचुरल बॉडी में कुछ इस तरह से ही होती है, ठीक है। इसके ऊपर मसल हो जाएगा आपका और आपकी स्किन आ जाएगी, सो ऐसी होती है, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम है आपका, पूरा हड्डियों का सिस्टम। सो ये स्कल है आपका, जॉ बोन है ये आपकी जॉ है, ठीक है, जबड़ा जिसे बोलते हैं हिंदी में। फेशियल बोन्स, आपके चेहरे पे हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, गाल वगैरह की अगर आप अच्छे से टच करोगे अपने फेस को तो आपको दिखेगा कि हाँ हड्डी है अंदर। टीथ, दांत आपने सुना होगा, दांत बेसिकली बने होते हैं आपके कैल्शियम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं टीथ के लिए, आपको अच्छा न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें लोगे तो आपकी टीथ अच्छी रहेगी, ये सारे मिनरल्स अगर आप कंज्यूम करोगे। और बोन्स और टीथ दोनों की हेल्थ डिपेंड खुद करती है कैल्शियम पे, कि कितना कैल्शियम आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो। सो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी के लिए। कॉलर बोन, ठीक है, आपके कॉलर पे होती है ये, या शोल्डर वगैरह पे, ठीक है। ब्रेस्ट बोन आपकी यहाँ पे होती है, सभी में होती है, मेल फीमेल दोनों का स्केलेटल सिस्टम सेम होता है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये ब्रेस्ट बोन होता है आपका। रिब केज, यहाँ पे जहाँ पे आपका रिब्स होती हैं, ठीक है, और ये बेसिकली गार्ड करता है आपके लंग्स और हार्ट को, ठीक है। इसी के अंदर होते हैं लंग्स और हार्ट, ठीक है। रिब्स केज के अंदर 2 लंग्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। बैकबोन, आपकी बैकबोन जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका, ये बैकबोन होती है, ठीक है। हिप बोन है आपका, यहाँ पे जहाँ पे आपके हिप मसल्स होते हैं, ठीक है, ग्लूटेस मैक्सिमस, जो मैं बार बार अपने वीडियोस में डालता रहता हूँ। सो वो बेसिकली यहीं पे होल्ड होती है, ठीक है। हिप बोन ही उसे उसके ऊपर चढ़ती है, हिप बोन के ऊपर ही ग्लूटेस मैक्सिमस होती है। व्रिस्ट, आपकी कलाइयाँ, ठीक है, यहाँ पे भी हड्डियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। इसे बोलते हैं मेटाकार्पाल्स, ठीक है, आपके हैंड में होती हैं। और मैं ये बता दूं सबसे ज़्यादा बोन्स आपके हैंड में होती हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे, कभी फैक्ट है वैसे ये, कि सबसे ज़्यादा बोन्स इंसानी शरीर में कहाँ पे होती हैं, तो वो होती हैं आपके हैंड में, ठीक है, आपके पाम में बेसिकली बोल सकते हो आप, पाम में, पाम में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं, ठीक है, ये एक फैक्ट है। थाई बोन है आपका, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी थाई बोन्स होती हैं। आपकी शिन बोन यहाँ से स्टार्ट होती है, नीज के नीचे वाली एरिया आपकी शिन बोन होती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है काफ बोन, जहाँ पे आपकी काफ मसल्स होल्ड होती है, ठीक है। सो ये सारी बोन्स हैं, इसी के ऊपर ही बेसिकली आपका मसल वगैरह चढ़ता है, मांस चढ़ना जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये पूरा बेसिकली एक फ्रेमवर्क है स्केलेटल सिस्टम, ये तो हमारा एक समझ लो ढांचा है, ठीक है। ये मत समझ लो जैसे आप घर बनाते हो ना, सो बिल्डिंग में पहले क्या डालते हो, सरिया डालते हो, सीमेंट, ईंट, ये सब डालते हो ना, फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, पीओपी करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप पेंट करते हो, तो ठीक है, वही चीज़ है ये आपकी बेसिकली वो है, आ, आपका फ्रेमवर्क है, ईंट वगैरह चढ़ रही है, अब इसके ऊपर आपकी छत डलेगी, ठीक है। सो ये पूरा एक तरह का ढांचा है समझ लो आपके इंसानी शरीर का। फूट बोन्स आपके यहाँ पे फूट पे होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोन्स होती हैं यहाँ पे भी। एंकल में आपके यहाँ पे एंकल पे होती है, यहाँ पे एंकल जॉइंट भी होता है एक तो, आप फील आपने खुद देखा होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फोर आर्म में भी बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो फोर आर्म पे मसल्स, आप कई बार मैं वीडियोस में बताता हूँ। सो फोर आर्म बोन इसे बोलते हैं इस एरिया को, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादातर नेम सेम होते हैं, ठीक है, जैसे फोर आर्म मसल्स बोलते हैं तो वो कहाँ पे होगी, फोर आर्म बोन्स के पास होगी, समझ रहे हो। सो वही ये आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं यहाँ पे, और ये आपके 2 शोल्डर्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ये भी अपर आर्म बोन है ये आपकी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बोन्स का क्या काम है। सो बोन्स प्ले मैनी रोल्स इन द बॉडी। सो कई रोल्स बोन प्ले करती हैं। पहला, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तीसरा, एंकरिंग मसल्स एंड स्टोरिंग कैल्शियम। एंकरिंग करना यानी मसल्स को अपने ऊपर होल्ड ऑन करती हैं, ठीक है। एंकर का मतलब होल्ड ऑन ही होता है, सिनोनिम, ठीक है। होल्ड ऑन करती हैं, ये मसल्स को अपने ऊपर जगह देती हैं चढ़ने के लिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से मूव कर सके, समझ रहे हो। सो वाइल इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, यू कैन टेक स्टेप्स ड्यूरिंग एडल्टहुड टू प्रोटेक्ट बोन हेल्थ। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे।
ठीक है। सो आपके चाइल्डहुड में, आपके प्यूबर्टी टाइम में आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। तो जो बच्चे अगर मेरी वीडियोस देख रहा हूँ और जिनकी उम्र अभी करीब 10 to 18 ईयर्स के बीच में है, अगर 10 to 18 ईयर्स के बीच में हो आप, तो आपसे मैं ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी डाइट अच्छी लो। ठीक है, आप अपनी डाइट अच्छी लो और आप अपना वर्कआउट अच्छे से करो। ठीक है, थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करो। ठीक है, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, सो जो बच्चे बोलते हैं ना, मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि भाई हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या करें। सो यही है, आप अगर 10 to 18 ईयर्स के बीच में हो तो ये गोल्डन पीरियड होता है आपकी बॉडी ग्रोथ का। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप अच्छी डाइट लोगे, कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है, दूध वगैरह अच्छे से पियो और थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, जंपिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत करो, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइज करो थोड़ा सा, जिससे आप हेल्दी रहो, पुलअप पुशअप कर सकते हो। सो उसके बाद आपको क्या होगा, आपकी आप खुद देखोगे आपकी बॉडी ग्रोथ होगी, समझ रहे हो। सो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, ड्यूरिंग चाइल्डहुड ही आपको बेसिकली जो न्यूट्रिशन आप चाइल्डहुड में लिए रहोगे ना, वही आपको आगे बेसिकली वही एक फ्रेमवर्क बनता है, समझ रहे हो। तो वहीं से आपकी बॉडी बिल्ड अप होने लगती है कि आप फ्यूचर में कैसे दिखोगे, आपका पूरा बॉडी कैसा दिखेगा। ठीक है, सो यही चीज़ है। सो चाइल्डहुड में आपको क्या करना है, अच्छा डाइट लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है और थोड़ा वर्कआउट करना है। ठीक है, ताकि आपकी बोन बेसिकली स्ट्रांग बने। और अब एडल्टहुड में क्या करना है, आपको अपनी बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। सो एडल्टहुड यानी कि आफ्टर एडल्टहुड में यही कहूँगा आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है, आजकल यही देखा गया, आफ्टर 30 ईयर्स क्या होने लगता है, बोन लॉस होने लगता है लोगों में। सो उसी को कम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रेगुलर कैल्शियम इनटेक करना है, हमें रेगुलर कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। ठीक है, हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, रेगुलर रेगुलर हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। प्लस हमें थोड़ा सा वॉक करना है, रन करना है, जॉगिंग करना है या फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होते हैं, यानी कुछ काम नहीं करते या फिजिकली ज़्यादा नहीं मूव करते हैं, सो उनमें बेसिकली बोन लॉस जल्दी होने लगता है, समझ रहे हो। सो ये सारी फैक्ट है। सो यहाँ पे जो लोग एंड तक मेरे साथ जुड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके जाएंगे और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से हर चीज़ पता चल जाएगी कि हमें अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है। ठीक है, समझ गए। सो अब क्या करना है, आफ्टर 30 ईयर्स के बाद आपको न्यूट्रिशन बेसिकली मैं तो यही कहूँगा, लाइफ टाइम जब तक आप धरती पे हो आप अच्छा खाओ, हर दिन खाओ अच्छा। ठीक है, और हर दिन एक्सरसाइज करो। ठीक है, सो आपको ये सारी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, समझ रहे हो। सो अब देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट बोन हेल्थ। सो किन कारणों से आपकी बोन हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो जाती है, समझ रहे हो, उस पर प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट होना यानी क्या, उस पर प्रभाव पड़ता है बोन हेल्थ का। सो यहाँ पे देखो आप, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट, ये अगर जिसने समझ लिया उसको कभी भी बोन रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे गाइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ध्यान से समझो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन इफेक्ट बोन हेल्थ। क्या कारण है जिससे बोन हेल्थ इफेक्ट होती है, पहला है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट, कितना कैल्शियम डाल रहे हो अपनी डाइट में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए डाइट लो इन कैल्शियम कॉन्ट्रीब्यूट टू डिमिनिश्ड बोन डेंसिटी। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं जाएगा तो आपकी बोन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगी, बोन वीक होना स्टार्ट कर जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही बोन वीक होंगी आप देखोगे अगर थोड़ा सा भी आपको इंजरी वगैरह हुई तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, जैसे कुछ लोग देखे होंगे बहुत स्ट्रांग होते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं, और जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, उनको ज़्यादा चोट वगैरह भी लग जाए तो उनका जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बोन के ऊपर पत्थर तोड़ने लगो। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी, बस ये याद रखना है कि हमें अपनी बॉडी को संभाल के रखना है। ठीक है, हमें ये सब फ्रैक्चर वगैरह ये सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, हमें अपनी बॉडी का ध्यान देना है कि और थोड़ा हमें अलर्ट रहना है जब भी हम बाहर निकलें। ठीक है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सो जिससे हमें हमारे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। सो यहाँ पे देखो, कैल्शियम को अच्छे से इनटेक करो। तो कैल्शियम का मैंने आपको बताया बेस्ट सोर्स है आपका मिल्क और आपके फिश। ठीक है, और ये दोनों बेस्ट सोर्स हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना कंज्यूम कर सको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी काफ़ी हद तक कैल्शियम आपको मिल जाता है। तो अब देखो दूसरे नंबर पे क्या करना है आपको, फिजिकल एक्टिविटी। सो ये सारी चीज़ें आपकी बोन हेल्थ को प्रभावित करती हैं, समझ रहे हो, इफेक्ट डालती हैं। फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, पीपल हु आर फिजिकली इनएक्टिव। मैंने कहा ना ऊपर कि जो लोग ज़्यादा सेडेंट्री यानी बैठे रहते हैं दिन भर, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने, कुदरत ने, नेचर ने हमें हमारी बॉडी को जिस हिसाब से बनाया है, तो नेचर ने हमारी बॉडी को, सभी एनिमल्स को भी आप देखोगे, अगर मैमल्स को देखोगे, हम लोग मैमल्स हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे जिसने साइंस पढ़ी होगी वो सब समझ रहे होंगे कि हाँ क्या कह रहा हूँ मैं। सो नेचर ने हमारी बॉडी को जो है मूव करने के लिए बनाया है। ठीक है,
सो जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं ना, वो उनका बेसिकली ये सब बोन वगैरह थोड़ा वीक पड़ने लगता है। अब अभी 30 साल तक तो नहीं, लेकिन 30 ईयर्स के बाद, ठीक है। सो थोड़ा सा आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन भाग दौड़ करो, इसका ये भी मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल 1.5 आवर भी अगर आप एक्टिव रहते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, 1 आवर भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, 40 मिनट्स भी करते हो, तो भी आपकी बोन हेल्थ अच्छी बनी रहती है लंबे समय तक, ठीक है। 80-90 ईयर्स तक आपको बेसिकली बोन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो समझ गए। सो यहाँ पे 1 मिनट। या कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं हेल्दी बोन्स के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। हेल्दी बोन्स के लिए फर्स्ट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है डेली मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। डेली मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज या वर्कआउट, ठीक है, आपको ज़रूर करना है। इसमें आप 30 मिनट्स रनिंग कर सकते हो, बेस्ट है ये आपका। 30 मिनट्स जॉगिंग कर लो, ठीक है। जिनको अगर थोड़ा हार्ट वर्ट का दिक्कत है, सो 30 मिनट्स जॉगिंग सभी कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कोई इसमें चाहे जिस भी एज का पर्सन हो, सभी अच्छे से कर सकते हैं, कोई इसका हार्मफुल नहीं इफेक्ट नहीं है, ठीक है। 30 मिनट्स जॉगिंग। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मॉडरेट इंटेंस एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका अगर हार्ट हेल्दी है तो ही करना, ठीक है। नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत पुलअप या पुशअप कर लो, ठीक है। पुलअप और पुशअप्स, ठीक है, 10-10 कर सकते हो आप, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखती है, ठीक है। 30 to 45 मिनट्स बेस्ट है आपके लिए एक्सरसाइज के लिए डेली, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी बोन्स के लिए, सॉरी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, कैल्शियम रिच डाइट, ठीक है। इसमें बेस्ट होता है आपका मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, आपके एग्स होते हैं, ठीक है, फिश, और आपका पीनट बटर, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा नॉन वेज खा सकते हो तो आप मीट वगैरह भी खा सकते हो, ठीक है। मीट, एग, फिश सब अगर ये चीज़ें खाओगे तो आपको कैल्शियम अच्छे अमाउंट में मिलेगा। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी अच्छा खासा कैल्शियम आपको मिलता है, ठीक है। कैल्शियम एक तरह का मिनरल होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जैसे आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम है, वैसे ही कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम आपकी बोन और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी हेल्थ के लिए, ठीक है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ चाहिए, कैल्शियम को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। अब देखते हैं, जो हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे, व्हाट इफेक्ट्स बोन हेल्थ, ठीक है, क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहला, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट, कितना ज़्यादा आप कैल्शियम लोगे उतना आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको, ये इंश्योर करना है कि हर डाइट में आपको कैल्शियम मिले, ठीक है। हर मील्स में आपको थोड़ा सा अमाउंट में कैल्शियम मिले डेली डाइट में। फिजिकल एक्टिविटी मैंने जैसे बताया, 30 to 45 मिनट्स आपको ज़रूर फिजिकली एक्टिव रहना है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते बहुत ज़्यादा, उनमें बोन लॉस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। बोन वीकनिंग हो सकती है आपको, बोन धीरे धीरे वीक होने लगती है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। आजकल आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज आप देखोगे कि बोन वीक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बोन लॉस जैसे बोलते हैं। वो यही कारण है उसका सबसे बड़ा, कि बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं रह रहे हैं, ठीक है। टोबैको एंड अल्कोहल यूज़, हाँ, ये अगर जो लोग करते हैं उनके लिए तो बोन्स का डेंजर है, ठीक है। बोन्स उनकी खतरे में है, समझ रहे हो। टोबैको एंड अल्कोहल यूज़ बिल्कुल ना करें, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ ना करें, ड्रग्स को एकदम दूर रखें अपने शरीर से। आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, हेल्दी है, ठीक है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए, तभी तो आप यहाँ पे जिंदा हो, ठीक है। आपकी बॉडी के कारण ही तो आप धरती पे रहोगे, समझ रहे हो। उसको क्यों नुकसान पहुंचाना। रिसर्च सजेस्ट दैट टोबैको यूज कंट्रीब्यूट्स टू वीक बोन्स। तंबाकू वगैरह बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। इससे आपके दांत कमज़ोर होते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, मैं ये बता रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, 0% कोई फ़ायदा है आपका, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, और नुकसान बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड नुकसान है आपको। इससे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, टिश्यूज़ डैमेज होता है, ये सारी चीज़ों से आपका हार्ट हेल्थ कमज़ोर होती है, ठीक है, और मसल्स और बोन्स तो वीक होती ही हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ना करें। टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। और अल्कोहल तो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लिवर हेल्थ, जो लिवर सिरोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा है अल्कोहल से, बिल्कुल ना पिए, ठीक है। सेक्स, ठीक है, यू आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इफ़ यू आर अ वुमन। जनरली देखा गया है कि मेल्स बेसिकली अच्छी डाइट लेते हैं, और मेल्स में बेसिकली बोन्स थोड़ी स्ट्रांग भी होती हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स और ये साइंस ने प्रूव भी किया है। और ये वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वुमेन फिजिकली एक्टिव होती है उनकी बोन्स भी इक्वली आपकी स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन
ये साइंस का एक फैक्टर है कि वुमेन्स को बेसिकली ग्रेटर रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और बोन्स थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपेयर टू मेल बॉडी, ठीक है। और साइज, यू आर एट रिस्क इफ़ यू आर एक्सट्रीमली थिन, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो ना तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोन लॉस का, ठीक है। सो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि हेल्दी बीएमआई मेंटेन करो, ठीक है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको हेल्दी बीएमआई मेंटेन रखना है, बॉडी मास इंडेक्स, और हर वीक आपको इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हेल्दी बीएमआई का मेजर फैक्टर जो होता है वो होता है आपकी डाइट, ठीक है, वो होता है आपकी डाइट, एक्सरसाइज के जरिए आप मेंटेन कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में डाला है आपका वेट लॉस डाइट, वेट गेन डाइट, वेट गेन एक्सरसाइज सॉरी, और वेट लॉस एक्सरसाइज, ठीक है, डाइट भी मैंने डाला हुआ है, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और या फिर आपको अपनी स्लीप को अच्छा रखना है, ठीक है, 7 to 8 आवर्स आपको स्लीप अच्छे से लेनी है ताकि आपका बीएमआई मेंटेन रहे। आपको कोई भी अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इससे आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एज, हाँ, आपकी उम्र क्या है। सो बूढ़े लोगों में ना वो आप ज़्यादा खतरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। सो मैंने ये देखा है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है अपना पूरा न्यूट्रिशन और ये साइंस, ठीक है, ह्यूमन साइंस। सो मैंने देखा है कि आफ्टर 70 ईयर्स, और ये साइंस के फैक्ट हैं, आफ्टर 70 ईयर्स बेसिकली बोन वीक होना नेचुरल है, ठीक है, बोन वीक थोड़ी बहुत तो होती ही है, ठीक है, चाहे आप जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन क्यों ना ले लो, ठीक है, लेकिन जो लोग ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं उनकी बोन वीक बहुत ही देर में होती है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो ये जो उसको 70 साल में होना चाहिए वो उसे 30 साल में ही वो फील कर रहा है, ठीक है, 30 साल में ही बूढ़ा हो रहा है वो। तो यही सब कारण है, समझ रहे हो। हाँ, अब देखो आपका रेस एंड फैमिली हिस्ट्री। सो आपकी बॉडी का कई हद तक इफेक्ट पड़ा है आपके जीन्स पे, ठीक है। जेनेटिक्स, आपकी बॉडी सेल से बनी है, जिसको बनाने वाले हैं जेनेटिक्स, डीएनए, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपके पेरेंट्स, ठीक है, जिससे आपका सृजन हुआ है, जिसको बेसिकली कहा जाएगा। सो वो भी कई हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका बेसिकली बॉडी वेट, साइज, आपकी हाइट, सो कई फैक्टर्स होते हैं जिसको ये इफेक्ट करते हैं, जेनेटिक्स आपके, समझ रहे हो। सो उसमें से एक ये भी है, जैसे आप कितने ज़्यादा मोटे रहोगे, आपका फैट कितना रहेगा, बॉडी फैट परसेंटेज, सो ये सारी चीज़ें आपका जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, हाइट, ग्रोथ। सो अब देखो यहाँ पे यू आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इफ यू आर वाइट और एशियन डिसेंट, ठीक है, अगर आप वाइट हो या एशियन जगह में रहते हो, एशियन डिसेंट हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस का, ये साइंस ने पाया है। इन एडिशन हैविंग अ पेरेंट और सिबलिंग हु हैज ऑस्टियोपोरोसिस, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको भी हो सकता है। ये तो वही बात हो गई, जैसे मैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए कहा जाता है कि आपके अगर फैमिली में किसी को टीबी था या ट्यूबरक्लोसिस था या फिर बाल झड़ते थे तो वो फिर आपको भी झड़ सकते हैं, ठीक है, ये जेनेटिक होता है, कई बार हेरिडिटी से बोलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, ये सारी चीज़ें होती है। हार्मोन लेवल्स, ठीक है, टू मच थायराइड हार्मोन कैन कॉज बोन लॉस। सो थायराइड हार्मोन को मेंटेन करें, ठीक है, इसका बेस्ट मेंटेन का एक टिप होता है कि आपको स्लीप अच्छी लेनी है। थायराइड बेसिकली डिस्टर्ब होता है जब आप स्लीप नहीं लेते हो अच्छा, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूर लेना है आपको, आपकी बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है इतनी, 7 to 8 आवर्स, ठीक है। और प्लस आपको थोड़ा सॉल्ट कंजम्पशन कम करना है, लिमिट करना है आपको सॉल्ट कंजम्पशन, थोड़ा सा लिमिट करिए सॉल्ट कंजम्पशन, एक्सेस मत लीजिए सॉल्ट कंजम्पशन, ठीक है, समझ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस रहेगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, बिफोर मेनोपॉज ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ, हाँ, जो वो लोग फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियोडिक है या नहीं, ठीक है, उन्हें बेसिकली उनकी जो फीमेल हेल्थ है वो अच्छे से चल रही है कि नहीं, मेंस्ट्रुएशन उनका नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। इन मैन लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कैन कॉज अ लॉस ऑफ बोन मास। सो बोन में मास जो होता है ना, हड्डी में भी मास होता है, समझ रहे हो, सो मास जिसे बोलते हैं, सो वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कई बार आपके बोन को इफेक्ट करता है और बहुत हद तक आपकी बॉडी साइज, मसल ग्रोथ और आपकी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी है, ठीक है। सो वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि लो टेस्टोस्टेरोन नहीं रखना है, और लो टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा कारण है जंक फूड, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं उनमें लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, और फिजिकली इनएक्टिविटी, ठीक है, जो सेडेंटरी रहते हैं, यही दो कारण होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के, ठीक है। और तब भी अगर आपके टी लेवल्स अच्छे से नहीं मैनेज हो रहे हैं तो मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पे आप चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अच्छे टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूरा समझ जाओगे, समझ रहे हो। सो और आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो आपको, अब नीचे देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस क्या है। रिस्ट्रिक्टिंग फूड इंटेक एंड बीइंग अंडरवेट, हाँ, आपको बेसिकली बीएमआई मेंटेन रखना है,
ऐसा भी नहीं करना है कि वेट लॉस के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, खाना पीना एकदम छोड़ देते हैं, कार्ब्स को एकदम अवॉइड कर देते हैं, चावल को एकदम अवॉइड कर देते हैं। नहीं, अगर आप ब्राउन राइस खा सको, ठीक है, तो चावल बेसिकली अगर आपको अच्छा लगता है खाना, सो बेस्ट होता है आपका ब्राउन राइस, ठीक है, या बासमती राइस भी आप खा सकते हो। मॉडरेट अमाउंट में खाना है आपको कार्ब्स, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चावल वगैरह तब नुकसान करता है जो लोग बस खा के लेटे हुए हैं, कुछ काम नहीं करे, फिजिकली इनएक्टिव है, तब आपकी बॉडी में उसका निगेटिव इफेक्ट जाता है। लेकिन अगर आप कार्ब्स हेल्दी ले रहे हो ना, तो ये आपकी वर्कआउट को ना, आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, बढ़ा देता है, वर्कआउट को क्या करता है, बढ़ा देता है, समझ रहे हो, सो एनर्जी दे देता है बॉडी में। सो इससे ना आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, समझ रहे हो। सो इसको बेसिकली अच्छे से आपको रखना है, समझ रहे हो, कार्ब इंटेक जरूर करें। वेट लॉस के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना पीना ना छोड़ें, समझ रहे हो। मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में पहले ही बताया है कि वेट लॉस के लिए क्या एक्सरसाइज है, वेट गेन के लिए क्या है, और डाइट भी बताया है, उसको ज़रूर फॉलो करें। सर्टेन मेडिकेशंस, ठीक है, यहाँ पे मेडिकेशंस को भी हम लोग ड्रग्स ही बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में। सो यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा कोई भी दवाई, ठीक है, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बहुत लॉन्ग पीरियड तक ना खाएं, ठीक है। कई लोग को मैंने देखा है, सर दर्द थोड़ा सा हुआ, दवा खा लिया, ठीक है, बिना डॉक्टर से ना कंसल्ट करना है ना कुछ करना है, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें थोड़ा सा सर दर्द हुआ, दवा खा लिया, ठीक है, बुखार है, अपने मन से दवा खा रहे हैं 1 हफ्ते तक। ये सब चीज़ें ना करें, ये सब आपको बेसिकली बोन वीक कर देती हैं, और इससे आपका हार्ट हेल्थ भी कमज़ोर होता है, हार्ट भी वीक होता है इससे, हार्ट भी वीक होता है, ये सारी चीज़ें गलत खाने से, लिवर वगैरह सब डैमेज होता है। सो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेडिकेशंस ना लें, समझ गए। अब देखो, व्हाट कैन आई डू टू कीप माई बोन्स हेल्थी, यहाँ पे आता है, इंक्लूड प्लेंटी ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट। आपको कैल्शियम जरूर इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, ठीक है, कोई भी है जो आपकी, आपको कैल्शियम रिच फूड्स खाने हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका कैश्यूज, यहाँ पे देखो आप इमेज देख सकते हो, कैश्यूज, कैश्यूज अगर आप खा सको तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। मैंने ये पढ़ा है कहीं किसी जगह कि 4 कैश्यूज अगर आप डे में खा लो, एक दिन में 4 कैश्यू खा लो, तो आपका पूरा डेली रिक्वायरमेंट हो गया कैल्शियम का, समझ रहे हो। सो वाइट फूड होता है ना, सो वाइट में ज़्यादातर कैल्शियम होता है। यहाँ पे देखो, आप रिकमेंडेड क्या है, आपका डाइटरी अलाउंस आरडीए जो है वो है 100 mg ऑफ कैल्शियम अ डे। सो 100 mg आपको कैल्शियम खाना है, एमजी यानी कि मिलीग्राम होता है, समझ रहे हो, जी नहीं लिखा है, एमजी को बोलते हैं मिलीग्राम, समझ रहे हो। सो 100 mg होना चाहिए आपका डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट, डीसीआर कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे, द रिकमेंडेशन इंक्रीजेस 1200 mg अ डे फॉर वुमेन एज 51 एंड ओल्डर एंड फॉर मेन इतना। तो समझ रहे हो, ये जो एज ग्रुप है इसमें साइंस ने और अच्छा सा डिटेल आपको दिया है, ठीक है, कि आप 1200 कर दो अगर आपकी एज जो है, वुमेन हो आप और एज आपकी 51 से ज़्यादा है, समझ रहे हो, एंड ओल्डर 51 से ज़्यादा है, और मैन जिन 71 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप 1200 mg कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप 1000 mg भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 200 mg का। गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स, आलमंड्स, ब्रोकोली, केल, कैंड सैलमन विद बोन, सार्डाइंस एंड सोया प्रोडक्ट्स। हाँ, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। सो सोयाबीन्स आपको अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है, ये मेरा फेवरेट भी है, सोया चंक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, डाइटरी फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये आपकी पूरी बॉडी को ना एकदम बूस्ट कर देता है। पे अटेंशन टू विटामिन डी। अब आता है आपका भाई विटामिन, आपने पढ़ा होगा विटामिन ए क्या करता है, आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन सी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वैसे ही आपका विटामिन डी जो है आपकी बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझो। योर बॉडी नीड्स विटामिन डी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, आपकी बॉडी को विटामिन डी चाहिए ताकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है। आपकी बॉडी ना जब बोन बनाती है, जब हड्डियाँ बनाती हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ उसे कैल्शियम चाहिए, उस बंच ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको लगते हैं, ठीक है, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी वो लेती है, कई सेल्स मिल करके कुछ फॉर्मेशन करते हैं आपका बोन्स और टिश्यूज का, समझ रहे हो। सो वहाँ पे आपकी बॉडी को बोन बनाने के लिए बेसिकली क्या है, विटामिन डी चाहिए, ठीक है। सो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है आपका सनलाइट, मॉर्निंग में बिफोर, बिफोर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बेस्ट है ये, मैं भी ये रोज़ करता हूँ बिफोर 10 AM, ठीक है, मॉर्निंग में बिफोर 10 AM 15 मिनट्स आप लो एक्सपोजर, 15 मिनट्स क्या लो, सन एक्सपोजर लो आप, सन थोड़ा सा एक्सपोज करो अपनी बॉडी को सन से, ठीक है, 10 AM के बाद वाली धूप नहीं, ठीक है, वहाँ पे यूवी रेज आ जाती हैं, समझ रहे हो, बहुत देर तक मत जलना है धूप में, थोड़ा सा अपनी बालकनी से आप धूप ले सकते हो, बैठ सकते हो थोड़ी देर, ये हो गया। और विटामिन डी अगर आप सनलाइट से नहीं लेना चाहते तब आपके लिए फूड भी है भाई, वो विटामिन डी इंक्लूड ऑयली फिश, सैल्मन, ट्राउट, वाइट फिश, टूना, ठीक है, फिश वगैरह जो लोग खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन डी होता है, समझ रहे हो। एग्स में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, आपके फोर्टिफाइड फूड सच एज मिल्क एंड सीरियल्स,
सीरियल्स में भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। सनलाइट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स, मैंने बता ही दिया। इफ़ यू आर वरीड ऑल्सो गेटिंग विटामिन डी, आस्क योर डॉक्टर अबाउट सप्लीमेंटेशन, लेकिन मैं कहूँगा सप्लीमेंट्स आप मत लो, ठीक है, ये सब आप मत लो। आपको विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, आपको फूड के भी और सनलाइट के भी, सप्लीमेंट का नीड नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन, मैंने पहले ही बताया। थोड़ा सा वेट भी, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो लोग, यहाँ बता दे रहा हूँ चलो। सो जो लोग बेसिकली वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं या बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, सो उनमें ना बोन और मसल ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बोन्स एंड मसल्स की ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर वो न्यूट्रिशन अच्छा लें, ठीक है, और रेगुलर बेसिस में एक सर्टिफाइड उसको फॉलो करें, फिटनेस जर्नी को, फिटनेस प्रोग्राम को, ठीक है। सो तब उनकी मसल और बोन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनकी कई हद तक मैंने देखा है, ये रिसर्च भी पाया प्रूव है कि 50 ईयर्स के बाद ना उनको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। सो बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग ना करें, नॉर्मल ही करें, ठीक है, नॉर्मल ही वेट लिफ्टिंग करें। और जो भी कुछ करें, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताता रहता हूँ कैसे क्या करना है, और आप एक अच्छे ट्रेनिंग कंसल्टेंट, फिटनेस गाइड से भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज़, भाई मैंने पहले ही कहा कि दवाइयों को अवॉइड करो, और कोई भी ड्रग्स, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें मत करो। इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, 0% प्रॉफिट है और 100% लॉस है आपका, ठीक है, 100% बॉडी लॉस है आपका, समझ रहे हो, अगर ड्रग्स वगैरह लोगे आप। सो इससे कोई फ़ायदा नहीं है आपको, बस इंस्टेंट प्लेजर, थोड़ा सा डोपामीन रिलीज होता है, इससे लिए आप परेशान हो जाते हो फिर लाइफ लॉन्ग में। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ट कैश्यूज़, ठीक है। सो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो इनके जो ब्रांड का प्रोडक्ट है कैश्यूज़, ये बेस्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट में कैल्शियम और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है। सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। मिल्क कंटेन्स कैल्शियम, मिल्क में भी बहुत ही अच्छा कैल्शियम होता है, और कैल्शियम इज नोन टू इम्प्रूव मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। हाँ, बोन बेसिकली किससे बनी हुई है, कैल्शियम से। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, तो उसी को कहती है बोन मिनरल डेंसिटी। हाँ, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बहुत ही अच्छा पीनट बटर, ठीक है। ये पीनट बटर आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, ठीक है, आपकी उम्र बढ़ाता है पीनट बटर, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पीनट, जो ग्राउंड नट्स जो है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, इंप्रूव रहती है, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है, लिवर बहुत ही अच्छे से फंक्शन करता है, आपकी बॉडी में खून बहुत अच्छा फ्लो करता है, ठीक है, साफ हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है, समझ रहे हो। सो पीनट बटर का आपको जरूर कंजम्पशन करना है, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल अफोर्ड करो भाई, क्योंकि ये आपको कहा गया है हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, ठीक है, ये लाइन आप याद रखना अब अपने अंतिम सांस तक, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, ठीक है। सो सेहत पे आपको ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पीनट बटर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कॉपर, अब यहाँ पे देखो आपको कॉपर मिल रहा है, ठीक है। ये जनरली जो मिनरल है ना, ये किसी भी चीज़ फूड से आपको नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी, पहले के लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, ठीक है, लोहे की कढ़ाई में खाते थे, तो उनको ना ये सारी मिनरल्स मिल जाते थे, तभी वो लोग ज़्यादा जीते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस हो गए, पत्तल में खा रहे हैं, ठीक है। कई घरों में तो बहुत मतलब उस वेसल्स वो सब भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेनलेस स्टील है, तो उसमें बेसिकली कोई मिनरल बहुत हद तक आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सो कॉपर बेसिकली पहले के लोग लोहे वगैरह में खाते थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है इसलिए। लेकिन आपको पीनट बटर खाओगे अगर, तो आपको कॉपर मिल जाएगा। ए मिनरल दैट हेल्प्स मेंटेन और बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड ब्लड वेसल्स, हाँ, ये आपके ब्लड वेसल्स, और जो आपको हार्ट अटैक आता है ना, जो मैं बता दूं यहाँ पे हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि आपकी आर्टरीज में ना थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। सो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज एंड वेन्स जो सप्लाई करती हैं ब्लड को हार्ट वगैरह में, सो वहाँ पे यही कारण होता है उसका, समझ रहे हो। सो ये इसको भी आप अच्छा रखता है, ब्लड वेसल्स की हेल्थ को भी अच्छा रखता है पीनट बटर, आपका खून साफ कर देता है, समझ रहे हो। रिसर्च सजेस्ट दैट गेटिंग इनफ कॉपर इन योर डाइट में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपेसिस एंड हार्ट डिजीज, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस, ठीक है। हार्ट डिजीज जो आजकल लोगों को नहीं, आप सुनते हो अचानक आ गया, कई न्यूज़ में आता है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी दिखाता है कि तुरंत थोड़ा सा वॉक किया हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। सो बहुत नॉर्मल हो गया, जैसे आजकल, पहले तो ये नहीं होता था, एजड लोगों को आता था, आजकल यंग लोगों में आ रहा है, उसका यही कारण है कि मिनरल्स की कमी बॉडी में, समझ रहे हो, न्यूट्रिशन की कमी। पीनट बटर कंटेन्स आयरन एंड कैल्शियम विच प्रोमोट्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, पीनट बटर में मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये आज के समय में ना पीनट बटर जो इंसान खा रहा है, वो बेसिकली बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है अपनी बॉडी में, समझ रहे हो। पीनट बटर बेसिकली अगर आप दिन में कुछ भी ना खाओ ना, पीनट बटर के साथ रोटी खाओ 3 टाइम, ठीक है, तो भी आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा है वो पीनट बटर, समझ रहे हो। सो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बहुत ही बेस्ट ब्रांड का है वो पीनट बटर, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। सो अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना, तो आप क्या करोगे, आपकी लाइफ स्पैन अच्छी रहेगी, आप ज़्यादा दिन तक जियोगे, आप अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, हैप्पीली फिट रहोगे आप, और फिट रहना अपने आप में एक हैप्पीनेस है, समझ रहे हो। आज के दौर में
में फिट रहना भी अपने आप में एक हैप्पीनेस है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समझ रहे हो। सो जो लोग थोड़ा बहुत बुखार आ गया, बीमार हो गए, सो भले ही उनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन वो अगर फिट नहीं है ना तो उनको बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो दुखी रहेंगे। लेकिन कोई इंसान अगर फिट है ना तो वो अपने आप में क्या है, एक अचीवमेंट है, ठीक है। सो मैग्नीशियम इन कैश्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, कैश्यूज में बेसिकली मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। सो क्या करता है मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन, एसिमिलेशन ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन। हाँ, सो मैग्नीशियम भी आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, ठीक है। मैंगनीज अनदर मिनरल इन कैश्यूज। सो मैं बता दूं कैश्यूज में बेसिकली बहुत ज़्यादा बंच ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। मैंगनीज भी है, देखो यहाँ पे मिनरल इन कैश्यूज हैज बीन शोन टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस बचाता है। सो कैश्यू जरूर खाएं अपनी डेली डाइट में, पीनट बटर जरूर खाएं, ठीक है। हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें, सब्सक्राइब करें लवर्सी लव एवरीवन यूट्यूब चैनल को। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा, कैसे आप अच्छे से अपनी बोन को मेंटेन कर सकते हो, अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी बोन्स को हमेशा फिट रख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।